रेडी स्टार्ट। शहरी बाढ़ से अभिप्राय घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि या संपत्ति के जलमग्न होने की स्थिति से है, जो सामान्यतः उस समय उत्पन्न होती है जब वर्षा के कारण हुए जल जमाव को उस क्षेत्र के जल निकासी प्रणालियों द्वारा तीव्रता से नहीं निकाला जा पाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो शहरी बाढ़ जलभराव के कारण एक निर्मित स्थान पर भूमि या संपत्ति के डूबने से है। यह एक विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले शहरों में जल निकासी प्रणालियों की क्षमता से अधिक वर्षा का परिणाम है। चंद भारत में शहरी बाढ़ के प्रमुख कारण अनियोजित शहरीकरण। इसका मुख्य कारण अनियोजित शहरीकरण है, जो बाढ़ की तीव्रता को बढ़ा देती है। भारत में शहरीकरण की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण सीमित भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक देश की लगभग 41% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। हालांकि जिस तेज़ी से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, शहरी नियोजन तंत्र उस गति से विकसित नहीं हुआ है, जिसके कारण अनियोजित विकास और जलवायु परिवर्तन शहरी बाढ़ जैसे आपदाओं का कारण बन रहे हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद प्राकृतिक निकासों का अतिक्रमण। जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण शहरों की मुख्य भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए जल के प्राकृतिक निकास जैसे झीलों, आर्द्र भूमि तथा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों आदि का अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे जल निकास का मार्ग संकरा होता जा रहा है और जब जल की अधिक मात्रा एक साथ आ जाती है तो वह उसे धारण नहीं कर पाता है और ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। चंद जलवायु परिवर्तन। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन ने भी वर्षा के पर्यटन को बदल दिया है, जिसके कारण सीमित अवधि में अत्यधिक वर्षण ने भी बाढ़ की बारंबारता बढ़ा दी है। कहीं अत्यधिक कम वर्षा तो कहीं इतनी ज़्यादा कि जल निकासी में ही समस्या उत्पन्न हो जाए। बिना पूर्व चेतावनी बांधों से जल छोड़ना। बांधों और झीलों से अनियोजित तरीके से और अचानक जल छोड़े जाने से भी शहरी क्षेत्र में बाढ़ आती है, जहां लोगों को बचाव उपाय के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए चेम्बरमबक्कम झील से जल छोड़ने
छोड़े जाने के कारण वर्ष 2015 में चेन्नई में बाढ़ आ गई थी।